जय हिंद स्टूडेंट्स, आई आशीष सिंह अगेन वेलकम्स ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी। बच्चों, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी पर। चिल्ड्रेंस, एज यू कैन सी द नेम ऑफ द टॉपिक विच वी हैव स्टडीज टुडे आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन द बोर्ड, दैट इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बच्चों, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हिंदी में इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल, इस टॉपिक का हिंदी जो नाम है वो है वर्ग और वर्गमूल। सो चिल्ड्रेंस, आज हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, और इन सब के बारे में डिटेल में मैं आप सभी को समझाऊंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले बच्चों, मैं आपको ये समझाऊंगा कि व्हाट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? क्लियर? स्क्वायर हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? क्लियर? पहले वर्ग समझेंगे, फिर वर्गमूल समझेंगे, और फिर उन दोनों को मिला करके उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। क्लियर? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर? सपोज वी हैव अ नंबर 2। हमारे पास कोई नंबर 2 है और इसके पावर में 2 लिखा हुआ है। तो किसी भी नंबर के पावर में जब भी 2, यहाँ हमारा जो चाहे जो नंबर हो सकता है, सपोज यहाँ पर हमारा 3 के पावर 2 हो सकता है, 4 के पावर 2 हो सकता है, हमारा जो बेस है उसमें कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जो पावर में जब 2 होता है, जो पावर वाला नंबर है वो 2 रहना चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं स्क्वायर। मीन्स हम इसको ऐसे रीड करेंगे, 2 के पावर 2, 2 टू दी पावर 2, या हम इसको बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे 3 के पावर 2 या 3 का स्क्वायर। इसको हम बोलेंगे 4 के पावर 2 या 4 का स्क्वायर। सो अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे 2 के पावर 2 है मीन्स 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 2 के पावर, किसी भी नंबर के पावर जितना रहता है मीन्स उस नंबर का उतनी बार मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ 2 के पावर 2 है मीन्स 2 का हमें 2 बार मल्टीप्लाई। क्लियर? यहाँ 3 के पावर 2 है मीन्स हमें क्या करना है? 3 का 2 बार मल्टीप्लाई। बहुत बच्चे गलती ये करते हैं कि 3 के पावर 2 का मतलब वो समझ लेते हैं कि 3 और मल्टीप्लाई करना है उनको 2 से। नहीं, ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। 3 के पावर 2 का मतलब होता है कि 3 का 2 बार मल्टीप्लाई। 4 के पावर 2 का मतलब होता है 4 का 2 बार मल्टीप्लाई, मीन्स 4 इंटू 4। मीन्स आप ये समझिए कि किसी भी नंबर, सपोज हमारे पास कोई नंबर है 6, और 6 के पावर अगर आपके पास 4 लिखा हुआ है, तो किसी भी नंबर के पास जितना पावर, मतलब हमें उस नंबर का उतनी बार मल्टीप्लाई। मीन्स 6 के पावर 4 का मतलब हो गया 6 का हमें 4 बार मल्टीप्लाई, 6 इंटू 6 इंटू 6। सपोज अगर हमारे पास मान लो 15 के पावर 3 रहता है, तो 15 के पावर 3 का मतलब क्या हो गया कि 15 का 3 बार मल्टीप्लाई, 15 इंटू 15। क्लियर? सो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी नंबर है, उस नंबर के पावर में जो नंबर लिखा हुआ है मीन्स हमें सिंपली उस नंबर का उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? सो 2 के पावर 2 का मतलब हो गया 2 का 2 बार मल्टीप्लाई, और जब हम 2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4। क्लियर? 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 का मतलब हो गया कि 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, और 3 का जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9। क्लियर? 4 टू दी पावर 2, 4 टू दी पावर 2 का क्या मतलब हो गया कि 4 का 2 बार मल्टीप्लाई मीन्स 4 इंटू 4, दैट इज 16। क्लियर? आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्क्वायर। सपोज हमारे पास 15 है, वी हैव अ 15, और 15 के पावर 2 मीन्स पावर 2 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स आप समझो, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? पावर 2। स्क्वायर मीन्स पावर 2। बेस में चाहे जो भी नंबर रहे, पावर में क्या होना चाहिए? 2। क्लियर? सो 15 टू दी पावर 2 है, और 15 के पावर 2 मैंने अभी बताया कि किसी भी नंबर के पावर में जो नंबर मीन्स उस नंबर का उतनी बार मल्टीप्लाई, 15 इंटू 15। क्लियर? सो 15 इंटू 15 जब हम करेंगे तो आवर आंसर विल बी 225। क्लियर? आई होप आपको स्क्वायर क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट, फिर उसके बाद मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा और स्क्वायर भी निकालना सिखाऊंगा। क्लियर?
सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज स्क्वायर रूट। अभी मैंने आप लोगों को स्क्वायर के बारे में बताया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट। इन हिंदी इट इज नोन एज वर्गमूल। हिंदी में हम लोग इसे क्या कहते हैं, वर्गमूल के नाम से जानते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है बच्चों, बहुत ही सिंपल है ये, आप ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझिए, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, 100% क्लियर होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 3⁻² मीन्स 3 के पावर 2, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर। और 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि 3 का 2 बार मल्टीप्लाई मीन्स 9। क्लियर। सपोज मैंने लिखा हुआ है 8⁻², 8 के पावर 2, इसका क्या मतलब हो गया, 8 × 8 दैट इज 8 8 जा 64। सपोज मैंने आपके सामने यहां एग्जाम्पल लिखा, दिस इज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, this is second, this is third, and this is fourth. Clear? Suppose here I have written an example that is 10⁻²। 10⁻² का मीन्स मतलब क्या होगा, 10 × 10 और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 100। क्लियर। सपोज मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 12 का स्क्वायर दैट इज 12 × 12 मीन्स 144। तो आप लोग बोलोगे सर इसमें आपने नया क्या बताया, अभी तो आप वही बता रहे थे स्क्वायर, तो अब मैं नया बताने जा रहा हूं, ये तो अभी स्क्वायर ही था। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, इसका स्क्वायर करने पे ये नंबर आ रहा है, ध्यान से समझेंगे, 3 का स्क्वायर करने पे ये 9 आ रहा है। स्क्वायर रूट में जस्ट उसका उल्टा करते हैं, हमें सोचना होता है कि ये जो 9 है किसका स्क्वायर करने पे आया होगा। तो 9 जो है आप देख सकते हो 3 का स्क्वायर करने पे आया है, मीन्स ये जो 9 है इस 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये 3 होगा। क्लियर। कैसे होगा, अभी आप बस कॉन्सेप्ट समझो कैसे होगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 का क्यों आएगा, मैं अभी आपको निकालना भी सिखाऊंगा। लेकिन अभी बस आप ये समझिए कि स्क्वायर करते हैं तो ये आता है और स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें सोचना होता है कि किसका स्क्वायर करने पे 9 आया होगा, तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 आया होगा। क्लियर। जैसे कि ये 8 का स्क्वायर किया हमने तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 64। सो अब आप जस्ट रिवर्स, सपोज मैं आपसे बोलूं कि ये 64 का स्क्वायर रूट, तो 64 का स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 64 का जब स्क्वायर रूट मीन्स 8, क्योंकि क्या सोचना होता है कि ये जो 64 है किसका स्क्वायर करने पे आया होगा, तो ये 64 8 का स्क्वायर करने पर ही तो आया है। क्लियर। सिमिलरली एज यू कैन सी द स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। 10 का स्क्वायर क्या है, 100। तो अब आपसे बोल दिया जाए कि 100 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, आप सोचो 100 किसका स्क्वायर करने पे आता है, वी विल गेट 100 ऑन स्क्वायरिंग द 10। जब हम 100 का स्क्वायर, 100 कब मिलेगा, जब हम 10 का स्क्वायर करेंगे, मीन्स 100 का स्क्वायर जो है ये 10 होगा। क्लियर। सिमिलरली ये 12 का स्क्वायर करने पर 144 आ रहा है, तो 144 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर, यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। क्लियर। आई होप मैंने स्क्वायर बताया और स्क्वायर रूट। स्क्वायर का क्या मतलब है, इधर से इधर जाना, स्क्वायर मतलब किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, ये जो आंसर आ रहा है वो किसका स्क्वायर करने पे आया होगा, तो 9 3 का स्क्वायर करने पे आया होगा मीन्स 9 का स्क्वायर रूट 3। 64 किसका स्क्वायर करने पे आया होगा, 8 का स्क्वायर करने पे आया होगा। क्लियर। अब आप बोलोगे सर ये तो छोटे छोटे नंबर्स थे, इसलिए मान लीजिए हम सोच सकते हैं कि 9 3 का स्क्वायर करने पे सपोज हमारे पास 225 आ गया, सपोज हमारे पास 676 आ गया। इन सभी नंबर्स का हम कैसे, सपोज हमारे पास 900 आ गया, अब इनका स्क्वायर रूट अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम कैसे बताएंगे। सो चलिए आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। स्क्वायर निकालना तो बहुत सिंपल है, कोई भी नंबर बोले स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी नंबर, सपोज आपको 44 बोल दिया जाए और इसका स्क्वायर करना मीन्स 44 का स्क्वायर करना मीन्स 44 का 2 बार मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही उसका स्क्वायर होगा। क्लियर। मैं आपको इन सभी के ट्रिक्स भी बताऊंगा लेकिन वो आगे के वीडियोस में। सो अब चलिए देखते हैं हाउ टू गेट द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। नाउ सी द स्टूडेंट्स,
दैट इज हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। अब हम लोग देखते हैं कि किसी नंबर का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। मैंने आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन लिख करके रखा हुआ है। सपोज हमारे पास 4 एक नंबर है और हमें उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले तो बच्चों आप ये समझो कि जो स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं। द फर्स्ट मेथड इज नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो पहला मेथड है वो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, और जो सेकेंड मेथड होता है दैट इज डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड। सो इस वीडियो में मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। क्लियर? सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास 4 एक नंबर दिया गया है और हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो बच्चों पहले थोड़ा से उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं। जैसे कि बच्चों हमारे पास कोई नंबर लिखा होता है x, तो मैं अगर पूछूं कि इसका पावर क्या है तो पावर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो आप बोलोगे कि पावर 1 है। क्लियर? हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है y, अगर यहाँ कोई भी पावर नहीं दिख रहा है मीन्स पावर 1 होता है। मीन्स अगर हमारे पास कोई वेरिएबल लिखा हो और उसका कोई भी पावर ना हो तो हम बोलते हैं कि उसका पावर क्या होता है, 1। सिमिलरली आप थोड़ा सा स्क्वायर रूट, अभी आगे क्यूब रूट पढ़ोगे तो इसके लिए समझना जरूरी है कि सपोज बच्चों हमारे पास अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, मान लो कि जैसे हमारे पास कोई भी नंबर हो, जैसे कि 16 ही है, तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो सिंपल 16 और ये है स्क्वायर रूट का सिंबल। और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, हम कहीं कहीं इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर स्क्वायर रूट के ऊपर 2 लिखा रहेगा। मीन्स आपको ये समझना है कि ये 2 यहाँ पर लिखा गया हो या ना लिखा गया हो, इसका मतलब ही होता है कि हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। क्लियर? ये दोनों बातें सेम है। सपोज जैसे कि ये 15 है तो 15 और ये है स्क्वायर रूट का सिंबल और यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो आप ये मत सोचना कि अब ये क्या आ गया। तो 15 और यहाँ ये रूट, इसको हम लोग कहते हैं रूट का पावर। तो जो रूट का पावर है 2, इसका मतलब एक तरह से हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट ही निकालना है। हम इसको केवल ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स आप सिंपल सा ये बात समझो कि ऐसे रूट का सिंबल यूज़ किया गया हो और यहाँ 2 लिखा हो या ना लिखा हो, इन दोनों का मतलब वही होता है कि हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। जैसे यहाँ 2 लिखा था मीन्स क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। यहाँ भी 2 लिखा हुआ है मीन्स क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। मतलब कि अगर ये है इसका भी मतलब है कि स्क्वायर रूट, और अगर ये ना लिखा हो, ये लिखा गया हो, केवल यहाँ रूट पे कुछ भी नंबर नहीं दिख रहा है, तो भी उसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट। ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अलावा अगर आपको कोई भी रूट कैलकुलेट करना हो, सपोज जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 16 और हमें इसका केवल अगर ऐसे लिखा हुआ है मीन्स हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। क्लियर? लेकिन अगर कोई और रूट अगर इसका निकालना रहेगा, सपोज क्यूब रूट निकालना रहेगा, तो यहाँ 3 लिखा रहेगा। अगर इसी 16 का हमें 5th रूट निकालना है तो यहाँ 15 नंबर लिखा रहेगा। क्लियर? ये बात समझना होगा। मीन्स अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है जैसे 16 और यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मीन्स हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। अगर 16 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर 2 लिख दिया तो भी उसका क्या मतलब हुआ कि हमें स्क्वायर रूट निकालना है। मीन्स 2 लिखा हो तो भी मतलब है स्क्वायर रूट, कुछ भी ना लिखा हो तो भी मतलब है स्क्वायर रूट। जैसे कि x के पावर कुछ भी ना हो मतलब 1 होता है। सिमिलरली यहाँ रूट के आगे कुछ भी ना हो मतलब कि वो 2 है और 2 का मतलब स्क्वायर रूट। उसके अलावा अगर कोई भी रूट होगा, 3rd रूट, 5th रूट, अगर इस 16 का हमें मान लो 4th रूट निकालना है तो यहाँ 4 लिखा रहेगा। क्लियर? ये एक पॉइंट था जो डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। सेकेंड पॉइंट्स बच्चों ये है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने अभी आपको बताया कि ये 16 लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 16 है उसका हमें स्क्वायर रूट, ध्यान से देखो ये रूट के ऊपर 2 लिखा हुआ है, मीन्स हमें 16 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। और 16 का स्क्वायर रूट आप जानते हो कि 16 किसका स्क्वायर करने पे आता है, 4। सो इसका आंसर 4 होगा। क्लियर? और अब यही क्वेश्चन हमारा ऐसे लिख दिया जाए, यहाँ कोई सिंबल ना हो, तो अब देखो कि ये जो 2 है
ये स्क्वायर रूट के ऊपर नहीं लिखा गया है, यहाँ 2 स्क्वायर रूट के ऊपर लिखा गया था, लेकिन यहाँ 2 स्क्वायर रूट के ऊपर नहीं बल्कि उससे दूर लिखा गया है। और इसका मतलब क्या हो गया कि अब एक नंबर ये और दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई है। क्लियर। सो अब इसका आंसर क्या आएगा, तो ये 2 तो अपनी जगह रहेगा, मल्टीप्लाई का सिंबल है तो वो सिंबल रहेगा, और ये 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। सो 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। देख रहे हो दोनों का, ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ जो 2 है वो रूट का पावर है, रूट के ऊपर ही 2 लिखा हुआ है, और यहाँ जो 2 है वो अलग लिखा हुआ है, मीन्स हमें पहले इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। सो दीज आर द 2 basic things which I have to discuss with you because it will create confusion amongst the students. Clear? So अब चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4 का स्क्वायर रूट निकालना। सो 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसे ये 4 का स्क्वायर रूट। क्लियर। अब जिसका स्क्वायर रूट निकालना आता है उसको हम लिख लेते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप सभी ने पढ़ा होगा, 1 से नहीं स्टार्ट करते हैं 2 से, क्योंकि 1 से तो सभी नंबर ऑब्वियस है कि डिवाइड होंगे। 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। क्लियर। सो ये जो 4 है, एज यू कैन सी 4 को जब हम लोगों ने फैक्टराइज किया तो आप देख सकते हो कि 2 इंटू 2 आ रहा है। देख सकते हो 2 2 जा, जब इनका मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 4 आ भी जा रहा है। मीन्स ये जो 4 था रूट 4, ये रूट का सिंबल अपनी जगह रहेगा। इस 4 को हम लोगों ने कैसे ब्रेक किया, 2 इंटू 2। अब क्या करना होता है, ब्रेक के ये जो स्क्वायर रूट के अंदर 2 का पेयर मिलता है तो उसको हम लोग एक बार बाहर निकाल देते हैं। जैसे यहाँ 2 का एक पेयर बन गया तो जितने पेयर बनेंगे उतनी बार बाहर, एक पेयर बना तो 2 एक बार बाहर। सो हमारा आंसर क्या हो गया 2। क्लियर। 2 इज द आंसर। आप चेक भी कर सकते हो, देखो 4 का स्क्वायर रूट 2 आया, मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। जो 4 है उसका स्क्वायर रूट करने पे क्या आ रहा है 2 आ रहा है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। 4 का स्क्वायर रूट 2 है तो इसका स्क्वायर करने पर 2 का स्क्वायर अगर करके आप देखो, 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 4 आना चाहिए। क्लियर। अगर नहीं आ रहा है मीन्स हमारा आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के जस्ट रिवर्स होते हैं। क्लियर। सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, स्क्वायर रूट ऑफ 9। हमें क्या करना है, 9 हमारे पास एक नंबर है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम पहले कैसे लिखेंगे 9 और इसका स्क्वायर रूट मतलब कि ये सिंबल। क्लियर। अब इस 9 को हम यहाँ लिखेंगे और उसी तरीके से उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। सो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। मीन्स ये जो रूट और ये 9 है इसको हम 3 इंटू 3 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर। फिर मैंने आपको क्या बताया कि 2 बार पेयर मिलेगा तो एक बार बाहर, जितने पेयर बनेंगे एक बार बाहर आता चला जाएगा। 2 बार बना तो एक बार बाहर। कैसे, जिन बच्चों को ना समझ में आ रहा हो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें। सपोज जैसे कि हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे कोई बड़ा सा नंबर आ गया। कैसे सर आप रूट से बाहर निकालना है ये एक्सप्लेन कीजिए। तो देखो पेयर बस बनाते चले जाना है। ये 2 का पेयर बना, एक बार पेयर बना एक बार बाहर, फिर 2 का एक बार पेयर बना बाहर निकाल लेंगे। फिर ये देखो 5 का एक बार पेयर बन गया, 5 बाहर आ जाएगा, पेयर बनता जाएगा बाहर आते चले जाएंगे। ये 3 का पेयर बन गया, वो 3 बाहर आ जाएगा। क्लियर। और उनके बीच में मल्टीप्लाई था तो बाहर आकर के भी मल्टीप्लाई होगा। फिर इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 3 जा 60। मीन्स इसका आंसर क्या हो गया 60। मतलब ये जो भी नंबर रहा हो, ये वैसे 3600 है। जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3600 को जब प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा, फिर उसको रूट से ऐसे बाहर निकलता है। मीन्स मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि पेयर बनता जाएगा, रूट से बाहर नंबर आते चले जाएंगे। क्लियर। सो 3 का एक पेयर बना वो बाहर आ गया और यही हमारा क्या है आंसर है। आप चेक भी कर सकते हो, 3 का स्क्वायर करो देखो 9 आ जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एज यू कैन सी I have written that 196 मैंने लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो 196 का स्क्वायर रूट मीन्स रूट 196। क्लियर। पहले ऐसे लिख दिया हमने।
अब हमें क्या करना होगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 196 को प्राइम फैक्टराइज, कैसे प्राइम फैक्टराइज करेंगे, हमेशा 2 से ही स्टार्ट करते हैं, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 9 जा 18, 2 8 जा 60, क्लियर। फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, क्लियर। अब 2 से चेक करेंगे, नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं, 7 से, 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, तब तक करते हैं जब तक कि यहाँ पर 1 ना आ जाए, क्लियर। सो वी कैन राइट द रूट 196 को हम इस तरीके से ब्रेक कर दिए, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। आप चेक कर सकते हो, इनका मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 28 7 जा 196 आएगा भी, क्लियर। अब क्या करना है, रूट से बाहर निकालना है। तो रूट से बाहर कैसे निकलता है, जिसका पेयर बनेगा वो बाहर, जैसे 2 का पेयर बन गया बाहर, फिर 7 का पेयर बन गया बाहर, बीच में मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई, क्लियर। अब 2 इंटू 7 हमारा क्या आ गया आंसर, 14, मीन्स 196 का स्क्वायर रूट 14 होगा। आप चेक करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये नंबर आएगा, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 625, क्लियर। फर्स्ट सेकेंड, दैट इज एग्जाम्पल थर्ड, दैट इज एग्जाम्पल 4। 625 हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मीन्स रूट 625, क्लियर। अब आप पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करो। 625 को हमने यहाँ लिख दिया, ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। सो वी कैन राइट द 625 एज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और आप देख सकते हो कि ये 5 और 5 एक बार पेयर बना बाहर, फिर एक पेयर बना बाहर, बीच में मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 जा 25, यही हमारा क्या है आंसर, क्लियर। सो आई होप स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश किया वो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। किसी भी टाइप का अगर आपके मन में डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे बताइए कि सर हमें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आप उसे थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उसे आपके डाउट को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ये मैंने बच्चों क्यों पढ़ाया, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ जो पूरे यूट्यूब पर आपको वो नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो 1-2 लोगों ने पढ़ाया होगा, और मैं गारंटी लेता हूँ कि वैसा आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। उस टॉपिक का नाम होगा स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने क्या बताया, क्योंकि हम लोग अलजेब्रा ही पढ़ रहे थे, बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा। सो स्क्वायर रूट तो सभी ने पढ़ाया है, नंबर्स का स्क्वायर रूट, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज आपके सामने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a³ + 3a² b। अब इस नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, ये तो कोई नंबर भी नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कीजिए, कोई आपके मन में डाउट हो तो उसे पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।